मोमना सबको ये दिखा रही थी कि वो डांस कर रही है, लेकिन असल में वो बैंक से पैसे चुरा रही थी। रीम वो नोटों के बंडल को चुपके से पीछे रखे डस्टबिन में फेंक रही थी। सीसीटीवी फुटेज में किसी को भी उसकी चालाक हरकत दिखाई नहीं दी। कुछ देर बाद सफाई कर्मचारी आया, कचरे का बैग उठाया और उसे कूड़ा गाड़ी में डाल दिया। असल में ये तीनों औरतें फेडरल रिजर्व बैंक में काम करती थीं, मर जगह जहां देश के पुराने नोट नष्ट करने के लिए लाए जाते हैं। हर दिन ये औरतें मशीनों में नोटों को कतरते हुए देखती थीं। इसी दौरान उनके दिमाग में पैसे चुराने का एक चालाक प्लान बना। एनाना सबसे पहले ट्रक साफ करने का नाटक करती है और सुपरवाइजर की नजरों से बचते हुए कैमरे के अंधे कोने में जाकर ट्रक का ताला बदल देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी वो अचानक गिरने का नाटक करती है। उसकी आवाज सुनकर सब चौकन्ने हो जाते हैं, मगर उसकी बेहतरीन एक्टिंग से सबका शक मिट जाता है। फिर वो अपनी सफाई वाली ट्रॉली लेकर मोमना के पास जाती है, जो पैसों की ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी संभालती थी, और उसे चुपके से उस ट्रक का नंबर बता देती है जिसका ताला बदला गया था। एना ट्रक को ट्रैश कैन के सामने रोक देती है ताकि कैमरे में कुछ न दिखे। लिफ्ट का इंतजार करते हुए वो म्यूजिक सुनने और बॉडी हिलाने का नाटक करती है ताकि सुपरवाइजर का ध्यान वहीं टिका रहे। मौका मिलते ही वह नकली ताले की चाबी से बॉक्स खोलती है और पुराने नोटों को कूड़ेदान में डाल देती है, लेकिन बार बार हिलने की वजह से सुपरवाइजर की नजर उस पर पड़ जाती है। मोमना तुरंत रुककर ऐसे दिखाती है मानो वह बस डांस कर रही हो। इसके बाद वह बिल शेडिंग एरिया में जाती है और अपनी साथी को आंखों से इशारा करती है। अब बस आखिरी स्टेप बचा था, सभी नोट कतरने के बाद असली ताला वापस लगाना ताकि चोरी पकड़ में न आए। इसी बीच लीसा बाथरूम जाने का बहाना करती है। उसे बैंक का असली ताला एना से लेना था। एना बाथरूम में जाकर ताला फेंक देती है, मगर नकली ताले की चाबी गलती से नाली में गिर जाती है। अब सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तभी मेरी को याद आता है कि मोमना के पास एक और चाबी है। वह तुरंत उसे फोन करती है, लेकिन बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत सख्त था। हर स्टाफ की मूवमेंट और टाइम लिमिट तय थी, यहाँ तक कि बाथरूम ब्रेक भी लाइव मॉनिटर होते थे। अब एना ऊपर नहीं जा सकती थी और लीसा को जल्द से जल्द ताला बदलना था, वरना चोरी पकड़ में आ जाती। मोमना को एक आइडिया आता है। वह चाबी को च्युइंग गम में छिपाकर लिफ्ट से ऊपर भेजने का प्लान बनाती है, लेकिन लिफ्ट में पहले से 2 बैंक कर्मचारी मौजूद थे। मोमना गुस्सा दिखाने का नाटक करती है और गम को लिफ्ट में फेंक देती है। जब लिफ्ट ट्रेडिंग फ्लोर पर पहुंचती है, मैरी दौड़कर अंदर आती है और गम उठा लेती है। दोनों कर्मचारी हैरान रह जाते हैं। रीमी मैरी गम तोड़कर चाबी निकाल लेती है। उसी वक्त सुपरवाइजर को लिसा पर शक हो जाता है और वो जांच करने आ जाता है। मैरी सही समय पर पहुंचकर सुपरवाइजर को दरवाजा खोलने के लिए बुलाती है और इसी मौके पर चाबी लिसा की तरफ फेंक देती है। फिर जैसे तैसे असली ताला वापस लगा पाती है। रेजिस्टिंग ये वो पूरा नहीं हुआ था। मैरी को लिफ्ट के पास जाकर कचरा उठाने का नाटक करना था, मिसाइल्स, ताकि वो उन $5 लाख को भी ले सके, स्टॉर्म्स जो एना ने पहले फेंके थे। बस अगर वो नोट कपड़ों में छिपा लेती तो चोरी पूरी तरह सफल हो जाती। अब सवाल ये है, क्या ये तीनों औरतें सुरक्षित निकल पाईं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।